नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड प्राइम की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित सम्मान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 पर एक कार्यशाला में सीएम धामी ने शिरकत की। कार्यशाला में सीएम धामी ने कहा कि हमने सभी की सुरक्षा का प्रावधान किया है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि रिश्ते में कोई विवाद होता है तो महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। हमने एक बार फिर ये सिद्ध किया है कि अगर नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई बदलाव असंभव नहीं है। हरिद्वार यानी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में सीएम धामी ने बयान दिया। लिव इन रिलेशनशिप पर सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है। लिव इन संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन सामाजिक सच्चाई है। बहुत जरूरी है और सबसे बड़ी बात है कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इस यूसीसी को उत्तराखंड में लागू करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 2022 का आम चुनाव था, उस चुनाव में हमको अपना आशीर्वाद दिया, अपना बहुमत दिया और हमने भी जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को वचन दिया था, अपना वचन पूरा किया है। अब ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कुरीतियों को समाप्त करने में, न्याय प्रक्रिया में जो देरी होती थी वो सब आसान होगी। हाँ, कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार का ये बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है और हम लगातार लोगों के बीच में जाएंगे। हमारे अन्य विश्वविद्यालय भी इस प्रकार का जो राज्य के अंदर प्रावधान हुआ है, जो कानून बना है, उसके संबंध में आम जनता तक बात को पहुंचाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रांत से आए 10 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम से ये मुलाकात उनके आवास पर हुई, जहां परस्पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान नेपाल से आए प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से कई नीतियों को लेकर भी विचार विमर्श किया। चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा 2024 के समापन के ठीक बाद हमने चारधाम यात्रा 2025 की तैयारी शुरू कर दी थी। भक्तों को यात्रा के दौरान कोई समस्या ना हो, इसे लेकर लगातार बैठकें की गई। पिछली बार 2024 की जो यात्रा हमारी चारधाम यात्रा संपन्न हुई और 2024 की चारधाम यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी और अनेक स्तरों पर हमने इसके लिए अलग अलग समीक्षा बैठकें की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि किसी भी प्रकार की असुविधा को पहले ही समाप्त किया जा सके। आने वाले तीर्थ यात्रियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो चारधाम यात्रा में जो हमारा कठिन मार्ग है, सड़क बन गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारधाम ऑल वेदर रोडें बन गई है, यात्रा आसान हो गई है। उधम सिंह नगर में बेखौफ हो रही ओवरलोडिंग के खिलाफ किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने एसएसपी कार्यालय में भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की साठगांठ से इलाके में लगातार ओवरलोडिंग का अवैध धंधा चल रहा है। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ ही कुछ नेता भी अवैध वसूली कर रहे हैं। सड़क आपको मालूम नहीं कितनी बार उठा दिया। कम से कम भी जब से मैं पिछले 1.5-2 साल में 4-5 बार सत्र में उठा चुका हूँ ओवरलोडिंग को लेकर। लंबा पूरा मामला बोला भ्रष्टाचार का। अब फिर उठाऊंगा, इस बार भी, हर बार विधानसभा में उठाता हूँ। इसी पे मंजूनाथ के खिलाफ कार्रवाई हटना पड़ा उसको, जब बदनामी हुई सरकार की। अब इनका भी सही यही होगा। मेरा तो काम है ना लोकतंत्र में बोलने का, विपक्ष में बोलूंगा और जमकर बोलूंगा, विधानसभा में बोलूंगा, मुआवजे की मांग करूंगा, सड़कों पे उतरेंगे, अपील छपवाऊंगा, पूरे जिले में बंटवाऊंगा अपील को कि लोग जन जागरण करें, सड़कों पे आए, रोकें,
ये चलते फिरते यमराज हैं, एक नहीं है चलता फिरता यमराज, कई हैं। जब चाहे जिसकी मौत ले लें। सिर्फ पैसे की खातिर लोगों की मौत हो रही है। ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, अंडरलोड चलाओ। इसमें स्टोन क्रशर वाले शामिल हैं, अवैध खनन, वैध खनन, पट्टे वाले, इसके अंदर पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, आरटीओ, खनन विभाग, कोई विभाग ऐसा नहीं है जो नाम बचाओ जिनकी बगैर मर्जी की हो। खबर उत्तराखंड के देहरादून जिले से है, जहां ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क बिस्किट, कुकीज और अन्य बेकरी से जुड़े सामान बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। वन निगम भी अपनी तरफ से लकड़ी के सजावटी सामान बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में गरीब महिलाएं लकड़ी लेने जाती हैं ताकि उसे बेचकर वो अपना परिवार चलाएं, लेकिन अब वन विभाग इन महिलाओं की आजीविकाओं के रास्ते निकालने के लिए बिस्किट और कुकीज बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिनकी कॉर्बेट कुकीज के नाम से मार्केटिंग होगी।